नमस्ते दोस्तों। आज के इस मास्टर क्लास में हम दी इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 के एक ऐसे सेक्शन को डिकोड करेंगे जो काफी ट्रिकी हो सकता है। ये है सेक्शन 10, पावर टू मेक रूल्स। सबसे पहले लेट्स लुक एट द बेयर एक्ट स्ट्रक्चर। सेक्शन 10 को 3 छोटे सबसेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 10(1) रूल बनाने की पावर किसके पास है। सेक्शन 10(2) रूल्स किन स्पेसिफिक टॉपिक्स पर बनेंगे। सेक्शन 10(3) पार्लियामेंट का कंट्रोल कैसे रहेगा। डिफाइन सिंपल प्लस लीगल। बेयर एक्ट कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन निकालकर इस एक्ट को प्रॉपर्ली लागू करने के लिए रूल्स बना सकती है। ध्यान रखना, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट। 2. डिराइव, ये लॉ क्यों बना। आप सोच रहे होंगे कि पार्लियामेंट ने पूरा एक्ट तो बना दिया, फिर अलग से रूल्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसे लॉ में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। पार्लियामेंट के पास टाइम नहीं होता कि वो हर छोटी डिटेल लिखे। एक्ट सिर्फ एक फ्रेमवर्क देता है, उसे ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट कैसे करना है ये एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट रूल्स बनाकर डिसाइड करती है। 3. डेमोन्स्ट्रेट, रियल इंडियन एग्जाम्पल। मान लीजिए भोपाल के किसी प्रिंटिंग प्रेस में इलीगल मैगजीन्स मिलती हैं। अब गजेटेड ऑफिसर वहां रेड मारता है। सेक्शन 5 कहती है कि ऑफिसर चीजें सीज यानी जब्त कर सकता है। लेकिन सीजर के बाद लिस्ट कैसे बनेगी, जिस इंसान के पास से मैगजीन मिली उसे वो लिस्ट कैसे डिलीवर की जाएगी। ये छोटी छोटी प्रैक्टिकल डिटेल्स सेक्शन 10(2)(a) के रूल्स में बताई जाती हैं। 4. डिबेट, पार्लियामेंट्री कंट्रोल। अब सवाल उठता है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कुछ भी रूल बना सकती है। नहीं, सेक्शन 10(3) एक स्ट्रिक्ट चेक लगाता है। गवर्नमेंट जो भी रूल बनाएगी उसे पार्लियामेंट की दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा के सामने टोटल 30 दिन के लिए रखना होगा। अगर दोनों हाउसेस डिसाइड करते हैं कि रूल में मॉडिफिकेशन चाहिए या रूल बनना ही नहीं चाहिए तो वही फाइनल होगा। समरी, तो जल्दी से समराइज करते हैं। पहला, रूल मेकर सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा, मेन टॉपिक ऑफ रूल सीजर लिस्ट प्रोसीजर्स। तीसरा, पार्लियामेंट्री टाइम लिमिट 30 डेज।